नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान की सत्ता में सियासत काफी गरमाई हुई है, लेकिन राजस्थान से हटकर इन दिनों गुजरात और हिमाचल चुनाव पर भी कांग्रेस पार्टी का ज्यादा फोकस है। और पायलट और गहलोत जो अभी तक राजस्थान के अंतर्कलह का सामना कर रहे थे, आपसी मतभेद नजर आ रहे थे, अब वो हिमाचल और गुजरात यानी कि दोनों को अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारी दी गई है। सचिन पायलट की ताबड़तोड़ रैलियां हिमाचल चुनाव को लेकर हो रही है, तो गुजरात चुनाव को लेकर गहलोत ज्यादा सक्रिय, और गहलोत हिमाचल भी पहुंचे थे और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया यानी पीएम मोदी ने जिस तरीके से आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पर कि इस पार्टी में अंतर्कलही चलती रहती है, दो ही राज्यों तक ये पार्टी सिर्फ सीमित रह गई और उन दो राज्यों में भी बहुत जल्द उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन सवाल आता है कि कांग्रेस पार्टी का यह हश्र क्यों हुआ। दरअसल राहुल गांधी पर कई सारे आरोप लगे थे, सोनिया गांधी पर कई सारे आरोप लगे कि गांधी परिवार की वजह से यहां पर पार्टी का यह हश्र होता नजर आया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर राजस्थान की सत्ता में अगर गौर करें तो वहां पर गांधी परिवार का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन वहां पर विधायकों की वजह से पूरा खेल बदला। जी हां, समझने की कोशिश करिए। 25 सितंबर की रात आप सभी को याद है, जब बैठक बुलाई गई थी यहां पर, और बैठक फैसला होना था कि कांग्रेस के नए आला कमान यानी कि कांग्रेस के बॉस बनने के लिए अशोक गहलोत पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन वहां पर विधायकों का रुख कुछ और था, क्योंकि विधायक को यह दिक्कत नहीं थी कि कांग्रेस अध्यक्ष गहलोत बनने हैं, बल्कि दिक्कत यह थी कि पायलट को सीएम पद दिया जाएगा। सबसे ज्यादा गंभीर आरोप तो यही लगे कि पायलट ने बगावत करी थी, पायलट धोखेबाज हैं, पायलट ने गद्दारी करी थी साल 2020 में, और उन्होंने डिप्टी सीएम पद से भी इस्तीफा दिया, प्रदेश अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया। तो ये सारे गद्दारी के आरोप उन पर लगे थे समय समय पर। लेकिन अब इन्हीं सब को देखते हुए, हालातों को देखते हुए, सारी बातें निकलकर जनता के बीच सामने आई कि पायलट ने जो कहा सो कहा। लेकिन पायलट के खिलाफ आप क्यों कह रहे हो ये सब? क्योंकि पायलट तो वापस आ गए थे, फ्लोर टेस्ट में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था। अब ये समझने की कोशिश करिए, जैसे ही पायलट की जिम्मेदारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी कुछ बड़ा कदम कभी भी उठाती है, कांग्रेस पार्टी के विधायक तिलमिला जाते हैं। अब ये कहां से सवाल आ गया? अब 2018 में आप जाइए। 2018 में कहा गया था कि पायलट को सीएम बनाया जाएगा। आप भी शायद उस बात के गवाह होंगे, कई अंदरूनी रिपोर्ट्स का यह दावा था। लेकिन उसके बाद जब हकीकत सामने आई, पायलट को नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल करी राजस्थान की सत्ता में, तो पायलट को नहीं बल्कि गहलोत को सीएम पद दिया गया और पायलट को डिप्टी सीएम पद दिया गया। पायलट ने उस पद की शपथ भी ली चुपचाप से। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब उस 2 साल के अंदर यानी 2018 और 19 के बाद जब 2020 तक आते आते पायलट के खिलाफ अंतर्कलह शुरू हो गए, गुटों में गुटबाजियां शुरू हो गई, यानी कि कांग्रेस पार्टी ही दो धड़ों में बटी नजर आई। वहां पर से दो धड़े बटे नजर आए और दोनों ही धड़ आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। अब सवाल यह बनता है कि पायलट जिस तरीके से चुप नजर आए थे, उस वक्त भी उन्होंने चुप्पी तो साधे रखी, लेकिन कर दी थी बगावत। विधायकों के साथ वो बगावत थी और कहा जा रहा था कि पायलट के पास इतना विधायकों को समर्थन नहीं था कि वो कांग्रेस की सरकार गिराकर दूसरी सरकार बना दे, यानी बीजेपी की सरकार बना दे। गहलोत ने कई बार भरे मंच से जनता के बीच मीडिया के सामने ये बात कही है कि पायलट बहुत बार कोशिश, पायलट नहीं बिना नाम लिए, कि कुछ विधायक ऐसे थे जो कोशिश बहुत बार की बीजेपी के साथ सरकार बनाने की, पैसे तक लिए थे 50 करोड़ 10 करोड़, ऐसी बातें सामने आई, लेकिन उसका फायदा नहीं मिला। तो ये सारी बात जब जनता के बीच सामने आई तो जनता सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं गहलोत। अब समझने की ज्यादा जरूरत है कि जब बात आई कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनने की, तो गांधी परिवार चाहता था, पूरे दिल से चाहता था कि अशोक गहलोत जो 71 वर्षीय अशोक गहलोत है, उनको ये अध्यक्ष कमान सौंपी जाए, क्योंकि वो बहुत ही परफेक्ट आदमी है इस पद के लिए, खासकर क्योंकि उनका फैसला हमेशा विधायकों को बांधे रखता है, सांसदों को बांधे रखता है। ये आप राजस्थान की सत्ता में देखिए ना, कि जब मोदी लहर चल रही थी और साल 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने जीत हासिल करी थी, तो ये अपने आप में रोचक बात थी। कांग्रेस वापसी कर रही थी, लेकिन उसके विधायक ही अंतर्कलह कर रहे थे। अगर सोनिया राहुल का सही समय पर कोई फैसला आता, सही समय पर कोई बैठक होती, या इन विधायकों की सुनी होती, या इन विधायकों का रुख भांप लिया होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। अब ये नौबत क्यों आई? क्योंकि सोनिया राहुल ने कोई फैसला ही नहीं लिया सही समय पर। अब पायलट को लेकर जब फैसले की बात आती है, जब भी कोई फैसला होना होता है, तो विधायकों का रुख ही नहीं साफ होता। विधायक यहाँ पर पूरी तरीके से एक के बाद एक बातें रख देते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष बने, उन्होंने नए अध्यक्ष की कमान संभाली, लेकिन अब जनता के सामने ये चुनौती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे किसको ये सीएम पद सौंपते हैं, सौंपते भी हैं कि नहीं। क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि अगर सीएम पद सौंपा जाता है तो गहलोत का पहले होगा इस्तीफा। अगर इस्तीफा होता है तो उसके बाद ही उनको यानी कि पायलट को इस पद के लिए आगे किया जाएगा। और गहलोत के खेमे से ऐसी भी खबरें थी कि अगर पायलट को आगे आप कर रहे हो तो कम से कम 2 मुख्यमंत्री गहलोत खेमे के उनके साथ रखो।
तो जब जब पायलट पर कोई फैसला करने की बात आए तब तब विधायक तिलमिला उठे। अब बात आती है जिम्मेदारी की। जिम्मेदारियां, हिमाचल चुनाव में पायलट को जिम्मेदारी दी गई, पर्यवेक्षक बनाया गया। जो टॉप स्टार प्रचारकों की लिस्ट थी उसमें 17वें नंबर पर जगह मिली पायलट को। और पहले नंबर पर सोनिया गांधी, दूसरे पर यहाँ पर खड़गे, तीसरे पर राहुल और चौथे पर प्रियंका और पांचवें पर गहलोत थे। फिर उसके बाद आते हैं तमाम बड़े बड़े नेता, लेकिन 17वें पर थे सचिन पायलट। अब सचिन पायलट को जब बड़ी जिम्मेदारियां मिली तो कई सारे मंत्रियों ने आवाज बुलंद करी। राजस्थान पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, और वहां पर पहुंचने से पहले ही जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ धमकियां दे रखी हैं विधायकों को कि आप एक साथ हो जाओ, वरना अगर राहुल गांधी का मूड इस समय कुछ अलग अंदाज में, राहुल गांधी इस समय कुछ अलग अंदाज में, अगर उन्होंने कोई फैसला ले लिया तो शायद आपकी विधायकी खतरे में हो सकती है। क्योंकि सोनिया गांधी तो चुप रही, लेकिन राहुल गांधी इस समय चुप नहीं है। राहुल गांधी तुरंत ही ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। ये सारी अपने आप में कवायद उठ रही है। तो अब इसके बाद अगर जानकारी दें तो जानकारी ये निकल कर सामने आती है कि जिस हद तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आगे जा रही है तो पायलट के पद को लेकर चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि पीसीसी चीफ इन्हें बनाया जा सकता है, या प्रदेश अध्यक्ष पद पर दोबारा नियुक्ति हो सकती है, या इनको कोई महासचिव बनाया जा सकता है, या फिर बात करें तो पायलट को उप मुख्यमंत्री पद पर वापसी कराई जा सकती है। लेकिन 2023 से पहले हम ये सारे कयास लगा रहे हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को आज नहीं तो कल फैसला लेना है। कई रिपोर्ट्स ने दावा करा था कि खड़गे अपना फैसला ले चुके हैं, उन पर मोहर लगना बाकी है, वो जनता के बीच फैसला आना बाकी है। लेकिन जनता के बीच फैसला तब आएगा ना जब खड़गे जनता के बीच आएंगे। अभी तक तो खड़गे गुजरात और हिमाचल चुनाव को लेकर लगातार बैठ के टिकट बंटवारा और किसको किस जगह से सीएम बनाना चाहिए इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक 2 राज्यों में चुनाव है, दोनों राज्यों में सीएम फेस को लेकर कोई स्थिति साफ नहीं है। हिमाचल में तो 12 तारीख को ही चुनाव है, और अगर बात करें किस तरीके से गुजरात में 1 और 5 तारीख को चुनाव है, तो बहुत करीब ये चुनावी रणनीति आ चुके हैं, लेकिन चुनावी स्थिति साफ होती नजर नहीं आ रही। लेकिन कहीं ना कहीं पायलट की जब भी जिम्मेदारी की बात आती है तो विधायक हमेशा ही आवाज बुलंद करते हैं, जो गहलोत गुट के बताए जाते हैं। लेकिन राजेंद्र सिंह गुणा, खचारियावास और साथ ही साथ 2-3 मंत्री ऐसे हैं जो इस लिस्ट में शामिल है, जो अब पायलट का समर्थन कर रहे हैं। इससे गहलोत को बड़ा झटका लगा है। तो ऐसे हालात बदल रहे हैं, समय समय बदल रहा है, लेकिन कईयों को ये उम्मीद है कि गहलोत जो 71 वर्षीय हो चुके हैं और 47 वर्ष की उम्र बताई जाती थी जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो सही समय पायलट के लिए भी है। 40 प्लस तो यहाँ पर हो ही चुके, तो सही समय पायलट के लिए भी है कि उनको भी मुख्यमंत्री पद सौंपा जाए। लेकिन अब जिस तरीके से हालात राजस्थान में बने हैं और हिमाचल और गुजरात में यहाँ पर सक्रियता कांग्रेस पार्टी की बढ़ चुकी है, राहुल गांधी की यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में सक्रियता है, और बीमार सोनिया गांधी लगातार अब चुनावी रैलियों से दूरी बनाए हुए, इसको लेकर भी समय समय पर सवालात खड़े हो रहे हैं। तो यही हालात इस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से माहौल बना हुआ है। अब ये माहौल कहां पर जाकर थमेगा, ये अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक और गौर करने वाली बात है, जब बात आ रही थी विधायकों के आपसी समर्थन की, तो सोनिया गांधी के पास पहुंचे थे, आप सभी को याद होगा पायलट जब पहुंचे सोनिया गांधी के पास, तो सोनिया गांधी ने सलाह दी थी पायलट को कि आप जाकर पहले सभी विधायकों को एक साथ करो, एकजुट करो, ताकि पता चले कि हाँ आपकी ताकत विधायक है, उसके बाद आप आके कोई फैसला लीजिएगा। लेकिन उसके बाद कोई फैसला सही तरीके से नहीं हो पाया था, क्योंकि जो 107 विधायकों की जो बैठक होनी थी उसमें से 80 करीब विधायकों की बैठक अलग से की गई थी। उस बैठक का कोई मतलब नहीं था। अगर उस रात बैठक अच्छे से हो गई होती तो शायद आज हमारा टॉपिक कुछ और होता। आज हमारा टॉपिक होता कि नए सीएम बने सचिन पायलट का क्या फैसला है, तो शायद ये हमारा टॉपिक होता। लेकिन समय कैसे बदलता है, समय कैसे पायलट को एक बड़ा आईना दिखाया कि आपके कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के विधायक ही आपका साथ नहीं दे रहे। तो जब भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है तो विधायक तिलमिला जाते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी और खड़गे इतनी आसानी से माफ करने वाले नहीं है। राहुल गांधी खड़गे किसी को छोड़ने वाले नहीं है, और इस वजह से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पायलट भी अब अपना रुख साफ कर चुके हैं। अगर अब नहीं तो बाद में भी नहीं, और पायलट हो सकते हैं फिर से बागी। अब देखने दिलचस्प होगा कि पायलट की जिम्मेदारी हिमाचल और गुजरात चुनाव के बाद क्या साफ की जाती है। जो दिसंबर में बड़ी बैठक बताई जा रही है और भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी, उसका निष्कर्ष क्या होगा। बने रहे चैनल के साथ। और आप क्या चाहते हैं कि पायलट को अब कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि हालात बदल रहे हैं। क्या आप पायलट को सांसद के तौर पर देखना चाहते हैं या सीएम के तौर पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में स्पष्ट रूप से दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।